जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और अभी जो है हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है क्लास 6 की वो चल रही है। आपके जो है कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं? चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाए गए हैं, प्रैक्टिस सेट। इन तीनों चैप्टर के जो है आप लोगों से मिक्स क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 2 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम थर्ड वाला जो है कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपका कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी कि चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 जो है उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद फिर 3 डेज जो है आप लोगों का प्रैक्टिस सेट चलेगा। और अभी जो है इसमें प्रैक्टिस सेट 3 जो है ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता ही है कि हमारी जो एनसीईआरटी है ना, वो हर एक एग्जाम में आती है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपके टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो आपके नॉन टीचिंग एग्जाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, अभी हमारे सितंबर में इसका एग्जाम होगा। और इसके बाद डीटी प्लस भी जो है वो हमारे चल ही रहे हैं, और कुछ जो है टीजीटी का जो है हमारा होगा, आई थिंक जून में होगा हमारा उसका एग्जाम। सी टेट जो है हमारे जुलाई में होने की बात हो रही है। एच टेट, सुपर टेट, एसएससी, पीसीएस, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो हमारे अदर होते हैं दूसरे वाले, उन सब में जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आपकी ज्योग्राफी जिसमें भी है ना, उन सब में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और प्रैक्टिस सेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो है हम क्या करते हैं, हम अब कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर हमें वो चीज समझ भी आ जाती है और कुछ टाइम बाद हम उसे भूलने लग जाते हैं। प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक जो है हमें क्वेश्चंस याद नहीं होंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोगों को याद होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जो है हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी, चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियां। इन तीनों चैप्टर के जो है हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो सारे हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन, जो बुध है, बुध ग्रह, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। सबसे कम क्यों है? क्योंकि ये जो है हमारा सन के सबसे पास है, इस वजह से। यहाँ पे हमारा सूरज है और इसी के साथ में जो है हमारा क्या है, बुध है, उसके बाद बाकी सारे हैं। ये कितने दिनों में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है? अब जो बुध है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो वो कितने दिनों में घूमता है ये पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन है 200, बी ऑप्शन 80, सी ऑप्शन 88, डी ऑप्शन 65। तो बुध जो है वो कितने, बुध ग्रह जो है जिसे हम मर्क्यूरी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये जो है कितने टाइम में जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, चारों ओर घूमता है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 88 डेज। कितना? 88 डेज में। सबसे कम टाइम लगता है हमारा बुध को। सबसे ज्यादा किसको लगता होगा? जो सबसे दूर ग्रह होगा, हमारा सबसे लास्ट वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। नेपच्यून को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रकाश की गति कितनी होती है? अब प्रकाश की जो गति है वो कितनी पूछी गई है। पहला ऑप्शन है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में जो है आपका 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति है। 4 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3,50,000 किलोमीटर पर सेकंड, 4,50,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश की गति है हमारी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इतनी प्रकाश की गति होने के बावजूद सन से जो है अर्थ पे जो है हमारे रोशनी आने में, सन से अर्थ तक रोशनी आने में हमें 8 मिनट लग जाते हैं। कितने? 8 मिनट लग जाते हैं सन की रोशनी हमारे अर्थ पे आने में। तो इतनी, मतलब आप सोच सकते हैं हम 1 किलोमीटर नहीं चल पाते, और ये 3 लाख किलोमीटर, वो भी एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है प्रकाश की गति। उससे हम नापते तो हमारा 8 मिनट लग जाता है अर्थ से, सन से जो है अर्थ तक रोशनी आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है कि जो 2 कथन दिए गए हैं इन दोनों में से जो आपके कौन से सही है। पहला कथन, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड कथन है, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो जो है अपने अक्ष पे, अपनी ही जगह पे जो है वो क्या करती है, वो जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये बात बिल्कुल आपकी करेक्ट है।
और ये क्या कह रहा था, ग्रीनविच के पूर्व के स्थानों का समय जो है वो आगे होता है और जो पीछे होते हैं वो होते हैं हमारे पश्चिम वाले। ये जैसे देखिए, ये हमारा क्या हो गया, हमारा अर्थ हो गया, बीच से आपकी जा रही है ये 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच, ग्रीनविच जो हमारा इंग्लैंड में पड़ता है। तो ये वाली लाइन जो है, यहाँ वाला पूर्व और ये वाले हो गए पश्चिम। तो यहाँ पे मान लीजिए 12 बजे, ग्रीनविच पे 12 PM हुआ है, तो पूरब में जो है ना क्या होगा, इससे आगे का टाइम होगा, मतलब यहाँ पे 1 बजा होगा, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। और सेम आप पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में इसके पीछे का टाइम होगा, यानी कि 11, 10, 9, 8 ऐसे यहाँ पे टाइम हो रहा होगा और यहाँ पे आगे टाइम जा रहा होगा, यानी कि पूरब में जो है आगे है और जो हमारा दक्षिण, जो हमारा पश्चिम वाला एरिया उसमें क्या है, पीछे है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हमारा जो है इंडिया कहाँ पे, पूरब में है, तो आप ये मान सकते हैं कि हम जो है पश्चिम वालों से जो है हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मान सकते हैं, बस वैसे ही मैंने आपको ट्रिक के तौर पे बता दिया याद रखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को ये जो है उत्तरी गोलार्ध हमारा क्या होता है, सूर्य की तरफ झुका होता है। कब? 21 जून की बात करें, ये हमारा सन है, बड़ा गंदा सा सन बना है वैसे। 21 जून, ये हमारा 0 है, ये हमारा कर्क है, 23.5 नॉर्थ। और इसकी जो सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ये रहा सूर्य सीधी यहाँ पे पड़ रही है कर्क रेखा पे। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। आपको पता है 21 जून को हम क्या बनाते हैं गाइस, 21 जून को हम बनाते हैं योगा डे। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें यहाँ इस टाइम पे जो है हमारे दिन जो है वो ज्यादा बड़े होते हैं और रात जो है वो क्या होती है, छोटी होती है। रात जो है वो छोटी होती है, इस वजह से। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? क्या इसे हम उत्तरी अयनांत कहते हैं, क्या इसे हम दक्षिण अयनांत कहते हैं, क्या इसे हम विषुव कहते हैं, या इसे हम इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अयनांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगी। दक्षिण अयनांत कब आता है? दक्षिण अयनांत आता है 22 दिसंबर को, और विषुवत जो है वो हमारा 21 मार्च, और हमारा एक और था 22 सितंबर। ये डेट आपकी विषुव की आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ये तो आप लोगों को पता है कि सूरज के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, जिसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं। इसको जो है सिर्फ 88 डेज लगते हैं सूरज का चक्कर लगाने में। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी, सेकंड ऑप्शन है बुध, थर्ड ऑप्शन है शुक्र, फोर्थ ऑप्शन है मंगल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बुध। सबसे पास का ग्रह सूरज से कौन सा है? हमारा बुध। ऑप्शन नंबर बी। कितना दिन लगता है? 88 डेज लगते हैं इसको सूरज का चक्कर लगाने में। सबसे कम टाइम इसी को लगता है क्योंकि सबसे पास है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? खगोल शास्त्री का नाम पूछा जा रहा है प्राचीन भारत के। क्या वो पाणिनि थे, क्या वो कणाद थे, क्या वो आर्यभट्ट थे, क्या वो नागार्जुन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे जो खगोल शास्त्री थे, सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्राचीन भारत के, वो हमारे थे आर्यभट्ट जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे आपको गलत कथन यानी कि नेगेटिव बताना है। पहला कथन है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 24 दिनों में पूरा करती है। ये जैसे हमारा अर्थ है, ये चांद है, तो ये चांद जो है कितने दिनों में कर रही है? 24 दिन में। ये किसने बोला है? कथन ने बोला है, पहले वाले। सेकंड है हमारा पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। और ये हमारा अर्थ है, ये चांद है, तो यहाँ से हमें सिर्फ एक ही भाग जो है चांद का दिखाई दे रहा है, पीछे वाला भाग हमें नहीं दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। आपको ना कई बारी डेट जो है डिफरेंट भी मिलती है, आपको 20 जुलाई भी मिलती है, बट एनसीईआरटी में जो 21 जुलाई दिया हुआ है, बट बाकी जो बुक्स में आप देखेंगे वहां पे आपको क्या मिलेगा आंसर? आपको जो है 20 जुलाई दिया होगा। तो आपका अगर क्वेश्चन में 20 जुलाई और 21 जुलाई दोनों दे रखे हो तो आपको 20 जुलाई को टिक करना है, ये आपको याद रखना है। ये मैं एनसीईआरटी के बेस पे करवा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 21 जुलाई लिखा हुआ था। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आपका जो है ये भी करेक्ट है कि चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखता है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 24 दिन में नहीं 27 दिन में पूरा करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका रॉन्ग था, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
नीचे दिए गई सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है, सुमेलित करना है। कर्क रेखा का आपको बताना है कि वो कहाँ पे अवस्थित है, कौन से अक्षांश पे। मकर रेखा कौन से अक्षांश पे अवस्थित है, उत्तर ध्रुव वृत्त किस पे है और दक्षिण ध्रुव वृत्त किस पे है। तो यहाँ मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ। ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा इक्वेटर है जिसे हम 0 डिग्री बोलते हैं। जस्ट इसी के ऊपर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ऐसे ही सेम जो है नीचे की साइड आपको मिलता है 23.5 डिग्री साउथ। तो ये हमारी होती है ऊपर वाली कर्क रेखा और नीचे वाली हमारी होती है मकर रेखा। और सेम वैसे ऊपर हमारे 66.5 डिग्री हमारा नॉर्थ मिलेगा और नीचे हमें मिलता है 66.5 डिग्री साउथ। तो ये वाली हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी दक्षिण ध्रुव वृत्त हो जाती है, क्योंकि ये दक्षिण में है इसलिए, और ये हमारी उत्तर ध्रुव वृत्त हो जाती है। तो आपका जो है इसमें क्या हो जाए, कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 उत्तर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। मकर रेखा, मकर रेखा क्या है 23.5 दक्षिण, और उत्तर ध्रुव वृत्त जो है हमारा कहाँ पे है, उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तर में आपका 66.5 उत्तर, और दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 दक्षिण। यानी कि ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका 4, बी का हो जाएगा आप लोगों का, सॉरी बी का हमारा 4 हो जाएगा, ए का हो जाएगा हमारा 3, और सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी का ए हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का हमारा हो जाएगा सेकंड। तो ये आपका जो है क्या बनता है, कूट बनता है, ये आप लोगों का, ये आपका सही है। यानी कि हमारे ये आपको समझ में आ गए होंगे, मैच आपने अच्छे से कर लिए होंगे, मैंने डायग्राम से भी आप लोगों को समझा दिया है। बाकी आप कॉन्सेप्ट वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें आपको और अच्छे से समझाया गया है। चलिए दोस्तों, हम जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। कौन से वे 2 ग्रह है जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है। मतलब हमारा जो अर्थ है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, बट 2 ऐसे ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये हमारा क्लॉकवाइज घूमते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। बाकी जो ग्रह है ये भी ऐसे ही घूमते हैं, बस 2 को छोड़ के। 8 में से हमारे 2 गए, तो बाकी जो 5 और ग्रह है अर्थ को छोड़ के, ये सारे ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, और ये जो 2 ग्रह है वो क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते, सीधे घूमते हैं। तो कौन से है वो, क्या वो बुध और शुक्र है, क्या वो बुध और यूरेनस है, क्या वो बृहस्पति और यूरेनस है, क्या वो मंगल और पृथ्वी है। एक हिंट मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि इसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो ये हमारा शुक्र हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा यूरेनस यानी कि अरुण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये दोनों ही ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी कि सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का सबसे पास का ग्रह। क्या पूछा गया, अर्थ का। ये सन हो गया, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, ये हमारा मंगल हो गया। यहाँ पे जो है हमारा क्षुद्र पट्टी आ जाती है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। इसके बाद हमारा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, और आपका क्या आ जाएगा, नेपच्यून। तो आपको ये बताना है कि जो अर्थ है, अर्थ इसके जो है पास का ग्रह कौन सा है। आप देख सकते हैं शुक्र है और मंगल है। तो ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, शनि नहीं, शनि दूर है, शुक्र हमारा पास है, बुध भी हमारा जो है वो भी जो है दूर है, और आपका मंगल जो है ये आप लोगों का पास में है, किसके, अर्थ के। लेकिन इसका आंसर जो है आई थिंक मंगल होगा। मंगल जो है वो ज्यादा पास है हमारे, सॉरी क्वेश्चन 10 था हमारा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मंगल हमारा जो है अर्थ के ज्यादा पास है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे नेगेटिव बताना है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यह हमारा कर्क हो गया, ये हमारा हो गया मकर। ये वाला जो एरिया है क्या इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, जी नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 गलत हो गया। कर्क रेखा एवं विषुवत के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि कर्क रेखा, ये कर्क है और ये हमारा विषुवत है। तो ये वाला जो एरिया है क्या इसे हम
शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं? जी नहीं, इसे भी हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंध कहते हैं। जिसे यहाँ पे उष्ण लिखना था वहां उष्ण लिखा गया। 0 डिग्री ये हो गया। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त है जो 66.5 साउथ में है, और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो ये वाला जो एरिया उसे क्या कहते हैं हम? शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे रॉन्ग ही पूछा था, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इस समतल को हम कहते क्या है? जो 66.5 का कोण बना रही है और अक्ष जो है वो हमारी काल्पनिक रेखा है। क्या इसे हम प्रदीप्ति समतल कहते हैं? क्या इसे हम कक्षीय समतल कहते हैं? क्या इसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हमारा है कक्षीय समतल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 40 डिग्री पूरब में स्थित है तब ग्रीनविच का समय जो है क्या होगा? आप लोगों को पता है हमारा जो है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे आपको 40 डिग्री का पूछा है कि कितने मिनट लगेंगे। तो 40 को हम 4 से जो है इंटू कर देंगे तो हमारा 4 चौक 16, 160 जो है हमें मिनट लगेंगे, यानी कि 2 आवर्स। और कितने लग जाएंगे हमें? 2 घंटे। आई थिंक 2 घंटे इसमें आप लोगों को लगेगा 2 घंटे 40 मिनट के आसपास से लग जाएंगे। 2 आवर्स 40 मिनट। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आप लोगों को पता है पूरब जो होता है ना, पूरब में जो हमारा ग्रीनविच से पूरब वाली साइड, हमारा जो ईस्ट वाली साइड है वहां पे जो है समय आगे चलता है, और ग्रीनविच से जो है हमारा पश्चिम वाली साइड यानी कि वेस्ट वाली साइड जो है समय पीछे चलता है। और 1 डिग्री को घूमने में जो है हमें 4 मिनट लगते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके पथ किस आकार में फैले होते हैं? जैसे कि ये सन है, क्या ये हमारा सन सूरज है, और ऐसे जो है हमारा अर्थ जो है और बाकी जो ग्रह है हमारे वो जो है सूरज के ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। तो इस पथ को क्या बोला गया? ये जो मैंने ऐसे बनाया हुआ है अंडाकार, तो इसे क्या बोला गया? इसे बोलते हैं हम, क्या इसे वृत्ताकार बोलते हैं? क्या इसे लघु वृत्ताकार बोलते हैं? क्या इसे दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं? क्या इस पथ को जो है कुछ भी नहीं कहते? तो इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? यहाँ पे अक्ष का पूछा हुआ है, कक्ष का नहीं पूछा है। अक्ष जो है वो कितने डिग्री है हमारी झुकी हुई? क्या वो 23.5 डिग्री है? क्या वो 23 डिग्री है? क्या वो 30 डिग्री है? या वो 24.5 डिग्री है? तो इसका आंसर है 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 15 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के किस यामनोत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? हमारा जो इंडिया है, यहाँ मैं प्यारा सा मैप बना देती हूँ हमारे प्यारे भारत देश का। ऐसे हमारी ये साउथ इंडिया है, ये हमारा नॉर्थ वाली साइड है, यहाँ पे सिक्किम, और ये हमारा प्यारा सा जो है नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो ये जो है हमारा जो है यहाँ से इस तरीके से जो है हमारी प्रमुख यामनोत्तर जा रही है। जो हमारी प्रमुख यामनोत्तर नहीं बोलेंगे, इसे सिर्फ यामनोत्तर बोलेंगे, इसे मानक समय बोलेंगे हम भारत का। तो ये है हमारे 82 डिग्री, मतलब यानी कि हमारा 82 डिग्री 30 मिनट। हम ये क्यों मानते हैं? ये पूरब में है, पूरा हमारा इंडिया ही पूरब में है। वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे तो हमारा इंडिया जो है वो पूरब में यानी कि वेस्ट में है, इसलिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे करेक्शन कर देना, ये पश्चिम वाला नहीं होगा, पश्चिम वाला नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? किसी स्थान का मानक समय हमें निर्धारित करना है, हमें स्टैंडर्ड टाइम जो है वो निर्धारित करना है, तो वो हमारा क्या होगा? उसका आधार क्या होगा? क्या प्रमुख यामनोत्तर, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मगर रेखा? तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख यामनोत्तर। कौन सी प्रमुख यामनोत्तर? 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच, जो हमारा इंग्लैंड में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण, जो हमारे सीजन चेंज होता है, जो हमारे सीजन चेंज होते हैं
और जैसे हमारा शरद आता है, हमारा वसंत आता है, सर्दी गर्मी, ये जो सीजन हमारे चेंज हो रहे हैं, तो इनका रीजन है तो है क्या? सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों का सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। जो सूर्य के चारों ओर जो हमारी पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वो इसका रीजन है। ये हमारा सन हो गया, पृथ्वी कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से हमारी पृथ्वी घूम रही है। तो या क्या इस वजह से जो है हमारे सीजन चेंज होते हैं? क्या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से, या फिर चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रही है तो उस वजह से होते हैं? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? जो हमारे आसमान में आप लोग इतने सारे तारे देखते हैं रोज, इतने आपके भरे भरे तारे, इनके द्वारा ना आकृति बनाई जाती है। कई बार आप देखेंगे यहाँ पे आपको ट्राइंगल देखने को मिलता है, कई बार यहाँ पे आप लोगों को रेक्टेंगल मिलता है। जैसे आपने सप्तऋषि तारे का सुना होगा, इसमें क्या है, चार जो है ऐसे इस तरीके से जो है हमारे तारे, हमारे यहाँ 7 तारे होते हैं, सप्तऋषि, 7 संत इस तरीके से बोला जाता है। हम इससे जो है हम ध्रुव तारे का भी पता लगाते हैं। तो ये जो है इस तारे की ये क्या कर रहे हैं, ये तारे क्या कर रहे हैं, एक शेप बना रहे, एक आकृति बना रहे, क्या कर रहे हैं, शेप बना रहे हैं। तो इनको हम बोलते क्या है? क्या इन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं? क्या इन्हें हम आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी कहते हैं? या इन्हें हम सौर मंडल कहते हैं? या इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र मंडल कहते हैं हम इसे। लीप वर्ष, लीप वर्ष में जो है कितने दिन होते हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, जो हमारा साधारण वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं? तो इसमें हमारे होते हैं 365 दिन, और लीप वर्ष में हमारे होते हैं 366 दिन, यानी कि 1 प्लस हो जाता है। 1 प्लस क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो कितने घंटे, 24 घंटे में लगाती है, 365 दिन में। हमारा 365 दिन में जो है हम जो है सूरज का चक्कर लगाते हैं, और 365 दिन प्लस 6 आवर्स भी होते हैं इसमें मिक्स। तो अब मान लीजिए ये 1 साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, ये तीसरे साल का हो गया, ये चौथे साल का होगा। 365 365, इसमें जो है हम 6 प्लस करते जाएंगे, 6 आवर्स को भी तो हम प्लस करेंगे, इसको छोड़ थोड़ी देंगे। तो 6 चौक 24, 24 घंटा, यानी कि एक दिन और जो है यहाँ पे क्या होगा, 24 आवर्स जो है, यानी कि 1 डे जो है हमारा कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। तो एक दिन आपका और जुड़ जाएगा चौथे साल में, यानी कि इस दिन जो है हमारे 366 दिन हो जाएंगे। जो हमारा 28 फरवरी की जगह जब हमारा 29 फरवरी होता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो हमारे टोटल दिन कितने होते हैं लीप वर्ष में? 366, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 20 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थैंक यू सो मच ये पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको एमसीक्यू अच्छे लग रहे हो, आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले चैनल को, और साथ ही साथ आप बेल आइकन दबा दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। और अब जो है हमारा जो है चैप्टर नंबर स्टार्ट हो जाएगा 4, 5, 6। पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट चलेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को इनके एमसीक्यू करवाए जाएंगे आपको मिक्स। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।